हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर के जान गए होंगे कि आज हम लोग यूजीसी नेट के लिए कौन कौन सी किताबें अच्छी रहेंगी और किसको पढ़ कर के आप नेट परीक्षा क्लियर कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो देखिए, लोग आपको सुझाव बहुत देते हैं कि ये किताब पढ़िए, वो किताब पढ़िए। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इतनी किताबें कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि एक थियरी हमेशा से रही है कि एक किताब को आप लोग 20 बार पढ़िए, न कि 20 किताब को आप एक बार पढ़िए। तो हमेशा आप इसी थियरी पर चलिए कि आपके पास सेलेक्टेड मैटर हो और वो ठोस मैटर हो। उतना ही किताबों को पढ़िए और उसी में सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा किताबें बढ़ाएंगे, ज़्यादा नोट्स बढ़ाएंगे, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। हमेशा जब भी पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहेगी कि क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ दें। ये पता चले ये किताब पढ़ रहे हैं, उस किताब पे ध्यान है कि वो वाली किताब पढ़नी है, वो किताब पढ़ रहे हैं तो पता चले तीसरे नोट्स पे ध्यान है कि वो नोट्स बनाए थे उसको पढ़ लेना है। तो ऐसी कन्फ्यूजन ना पालिए। आपको मैं कुछ सेलेक्टेड मैटर बता रहा हूँ, सिर्फ उतना ही को फॉलो करिए, आप आराम से नेट की परीक्षा पास कर लेंगे। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हवा में बोल रहे हैं। तो सबसे पहले कि आप जब भी मतलब ऐसा लगे कि प्रश्न तो आपको आ रहा है लेकिन आपको बहुत कन्फ्यूजन है, तो ऐसी कन्फ्यूजन वाली स्थिति हम पैदा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप जैसे हिंदी भाषा और उसका विकास है, ये पोर्शन, तो इस पूरे पोर्शन के लिए आपको एक किताब सुझाना चाहते हैं, वो है डॉक्टर वासुदेव नंदन की। आप लोग उसको नोट कर लीजिए, मार्केट से जाकर ले लीजिए, वो किताब बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, नेट का पेपर देने जा रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए परीक्षा फार्म भरेंगे, या आप मान लीजिए टीजीटी पीजीटी या जो भी टीचर बनने जाएंगे, उसमें हिंदी व्याकरण से आपको प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आप भविष्य में टीचर भी बन जाएंगे, तभी आपको अगर व्याकरण पढ़ाना है तो इस किताब की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसलिए ये किताब आप ले लीजिए। इसका नाम लिख लीजिए, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, यही किताब का नाम है। और इसके लेखक हैं वासुदेव नंदन, वासुदेव नंदन प्रसाद। ये किताब आप मार्केट से जा कर के ले लीजिए, ये बहुत अच्छी किताब है। और इसी के आधार पर आप लोग तैयारी करिए। बाकी मार्केट में बहुत सी व्याकरण की किताबें हैं, पता चलेगा कि आप हर किताब पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। इस किताब पर आप केस भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, अगर कोई वो कर रहा है, तो आप इस पर क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपकी जो दूसरी यूनिट है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। और इतिहास के लिए आपको कोई कहेगा कि डॉक्टर नागेंद्र की पढ़िए, रामस्वरूप चतुर्वेदी की पढ़िए, रामचंद्र शुक्ल की पढ़िए, बच्चन जी की पढ़िए, उसके बाद इनकी नागेंद्र की पढ़िए। तो आप इतने इतिहास की किताबों को पढ़ पाएँ और वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहें, ये संभव है नहीं। भले कहने के लिए मान लीजिए वो इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए लोग कह देते हैं कि ये इतिहास पढ़ो, वो इतिहास पढ़ो, वो इतिहास पढ़ो। लड़का कन्फ्यूज है, उसको सिलेबस कवर करना है, आपके सामने 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन के पूछने की प्रकृति, उसका स्टैंडर्ड, उसी में 10 क्वेश्चन आपके अपठित गद्यांश से आ जाते हैं और आपको बस इतिहास पढ़वाया जा रहा है। तो इन चक्करों में आप ना पढ़िए। आप हिंदी साहित्य का इतिहास
एक किताब उठाइए रामचंद्र शुक्ल की, पढ़ना स्टार्ट कर दिए। हम ये मानते हैं कि आप शुक्ल की किताब पढ़े होंगे, बाकी नहीं पढ़े होंगे, आपको बोरियत लग रही होगी, क्योंकि शुक्ल की किताब वास्तव में है कठिन। तो आप डिवाइड करके उसको पढ़िए, लेकिन पढ़िए। तो शुक्ल जी की किताब आप जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये किताब आप लोग वही लीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का। आप मार्केट में जाएंगे मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये किताब सिर्फ वही लीजिएगा जो आपको लोक भारती प्रकाशन का रहे, लोक भारती प्रकाशन, क्योंकि इनके नाम से कई किताबें निकल चुकी हैं। लोक भारती प्रकाशन की किताब हो और उसकी जो भूमिका है उसको राम स्वरूप चतुर्वेदी लिखे हों, राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगर ये किताब रहेगी तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए शुक्ल जी की किताब लेके आइए। अगर बहुत आपकी दिली इच्छा हो कि नहीं हमको इतिहास और जानना है, तो आप बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ले लीजिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये इसमें अच्छा मैटर दिया गया है। बाकी यदि और आगे, क्योंकि ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इसलिए उसको कहा जाता है ना, क्योंकि वो एक और इतिहास लिखे हैं बच्चन जी, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वो नहीं लेना है, आपको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ही लेना है, और वो भी राधा कृष्ण प्रकाशन का, राधा कृष्ण प्रकाशन का, दूसरे प्रकाशन का नहीं, उसमें बहुत गलतियां होंगी। इस राधा कृष्ण प्रकाशन का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद आइए हम तीसरी यूनिट पे आते हैं, साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में आपके भारतीय काव्य शास्त्र हैं और पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं। इन दोनों के लिए 2 बुक आपको लेनी पड़ेगी। तो भारतीय काव्य शास्त्र के लिए आप लोग निशा अग्रवाल की बुक ले लीजिए, भारतीय काव्य शास्त्र, निशा अग्रवाल, इनकी बुक अच्छी है। बाकी ये भी लोक भारती प्रकाशन की जो बुक है उसी को लीजिए। बाकी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए, क्योंकि पाश्चात्य से आपके प्रश्न बनेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो पाश्चात्य के लिए आप ले लीजिए देवेंद्रनाथ शर्मा का, देवेंद्रनाथ शर्मा का पाश्चात्य काव्य शास्त्र एक बुक है, उसको ले लीजिए। मान लीजिए अगर आपके पास से मार्केट दूर हो और आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, लेकिन किताब आपके पास होनी चाहिए। बिना किताब के आप तैयारी संभव नहीं है। इसके बाद आइए हम चौथी यूनिट पे देखते हैं, ये वैचारिक पृष्ठभूमि है। देखिए वैचारिक पृष्ठभूमि बहुत लंबी चौड़ी है, अगर इसको किताबों के पीछे जाएंगे तो बहुत बड़ी दुनिया इसकी है। क्योंकि आप देख लीजिए, गांधीवादी दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, स्त्री, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, भारतीय नवजागरण की पृष्ठभूमि, ये सब बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। इसके लिए हम एक शॉर्ट नोट्स टाइप में एक है बुक दृष्टि की, उसको आप जरूर लीजिए। आप मार्केट में जाइए और ये दृष्टि के लिए, नेट जेआरएफ के लिए एक बुक आती है दृष्टि की, हिंदी साहित्य की, मांग लीजिएगा, आप लोग दे देंगे हिंदी साहित्य के लिए। उसमें वैचारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छा दिया गया, और कोशिश यही करिए आप लोग
कि जो चौथा या 5वां संस्करण है इसका, वही लेकर के आइए। उसमें बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो बुक है वो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इसमें आपके सब मैटर मिल जाएंगे और सिर्फ आप एक इसी बुक को पढ़ करके नेट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चन आंसर से लेकर के सब चीज़ें दिया गया है। आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी है, आपके टेक्स्ट पार्ट भी हैं। जैसे जो आपकी ये टेक्स्ट पार्ट लगे हैं, जो कविताएं लगी हैं, इनकी समरी व्याख्या सब दिया गया है। ये आप मान लीजिए ये सब कविताओं को, टेक्स्ट पार्ट को आप अलग से खरीदने जाएंगे और कितना आप वहन कर सकते हैं। बाकी कुछ कविताएं तो आप पढ़े होंगे, लेकिन कुछ के लिए आप एक किताब नहीं खरीद सकते हैं, तो कुछ कविताएं गूगल करके आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी आपको जो दृष्टि की बुक है नेट जेआरएफ के लिए, उसके जो चौथे 5वें संस्करण की बुक है, उसमें बहुत विधिवत तरीके से आपके सभी उपन्यासों को, सभी कहानियों को, सभी नाटकों को और सभी निबंध, अन्य गद्य विधाएं, ये सब के बारे में बहुत विधिवत तरीके से और बहुत अच्छे से उसमें दिया गया है। तो वो किताब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है दृष्टि की। आप लोग कोशिश करिए कि दृष्टि की बुक ले करके उसको पढ़ जाइए। और ये जो टेक्स्ट पार्ट है, जैसे जो भी आपके उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, कविताएं ये सब लगी हैं, इस पर हम लोग भी एक एक कहानी, एक एक उपन्यास पर बात करेंगे। बाकी आप इन कहानी कविताओं को भी पढ़िए, क्योंकि इससे पंक्तियों से प्रश्न बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो उसने कहा था कहानी है, इसकी कोई एक पंक्ति लेगा और पूछ देगा कि इसको किसने कहा था। उसमें पात्र का नाम दे देगा ऑप्शन में और पूछ देगा कि इसको किसने कहा था। तो आप कंफ्यूज ना हो, उसके लिए आपको कहानी, नाटक, उपन्यास ये सब पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी पात्र को याद कर लिए हैं, फिर भूल जाएंगे, लेकिन जब अगर कहानी पढ़े रहेंगे तो आपको वो सब चीज़ें याद रहेंगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बुक हो जाएगा दृष्टि का, आप लोग उसको ज़रूर लीजिए। बाकी आइए हम फर्स्ट पेपर पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे शिक्षण आवृत्ति है, उसके बाद शोध है, फिर उसके बाद अपठित बोध वाले प्रश्न हैं, उसके बाद संप्रेषण है, गणितीय तर्क है, उसके बाद युक्ति युक्त तर्क है, आंकड़ों की व्याख्या है, सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी है, लोक विकास और पर्यावरण है, उच्च शिक्षा प्रणाली है। इससे हर यूनिट से आपके 5-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो है कि दृष्टि का फर्स्ट पेपर ले लीजिए, दृष्टि का फर्स्ट पेपर नेट के लिए, या मदान की बुक ले लीजिए। बाकी इस समय दृष्टि के जो फर्स्ट पेपर के लिए बुक आई है वो बहुत ही अच्छी बुक है मदान की अपेक्षा, क्योंकि वो मदान पहले की तरह ही है। बाकी दृष्टि को मॉडिफाई करके जो इस समय के लेवल के प्रश्न बन रहे हैं, वैसे प्रश्नों को देखते हुए इस किताब को मॉडिफाई किया गया है। बाकी आपको हिंदी में फर्स्ट पेपर के लिए कोई अच्छी बुक अभी नहीं मिल पाएगी। यही एक बुक है जो आपको इस नेट के पेपर में सफलता दिला सकती है। इस बुक को अगर आप ठीक से अध्ययन कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 25 से 30 प्रश्न आपका फर्स्ट पेपर में बन जाएगा। तो कोशिश आप लोग करिए कि फर्स्ट पेपर के लिए इसको ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि ये बुक अच्छी बुक है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको यूजीसी नेट के लिए कौन कौन सी बुक ज़रूरी है और आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। बाकी हम लोग आगे अब एक एक कहानियों पर
विधिवत बात करेंगे और आपको पूरी कहानी का PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी नमस्कार, हम लोग मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।